दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा टिची लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों एनिमल से आपके सीटेट एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो एनिमल आपका सलाथ हो, मधुमक्खी हो या कोई भी जानवर। दोस्तों उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता है और आपका हाथी हुआ, सलाथ हुआ, दोस्तों ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो हाथी से बनने वाले जो प्रश्न है दोस्तों, जिस टॉपिक पे प्रश्न पूछा जा सकता है, जिस पॉइंट पे, और सारा पॉइंट में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आया हूं। और इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछा गया है पिछले आपके सीटेट एग्जाम में, वो प्रश्न भी मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं दोस्तों। ठीक है, तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा और इसी तरीके से अन्य वीडियो के लिए आप दोस्तों मेरे चैनल से जुड़िएगा। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा, तभी जाके मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हाथी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। इसको देख लेंगे तो इसके बारे में जो प्रश्न है उसका आंसर देना आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हाथी और उसके झुंड की यहाँ पे कुछ विशेषताएं दी गई हैं। तो हाथी पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा स्तनपायी पशु है। ठीक है, सबसे तो आपको पता है दोस्तों कि हाथी जो होता है पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपायी क्या होता है, पशु होता है। झुंड मात्र सत्ता का पालन करता है, यानी सबसे बड़ी माता हाथी जो होती है पूरे झुंड का मुखिया होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कहता है कि जो सबसे बड़ी जो मादा हाथी होती है दोस्तों, उस पूरे झुंड का नेतृत्व वही करती है। ठीक है, और कभी पूछ जाता है कि एक झुंड में कितने लोग होते हैं, तो मिला जुला के 10 से 12 लोग होते हैं। उसमें कौन कौन होता है, मादा हाथी होती है और बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है, कौन होता है, मादा हाथी और बच्चे शामिल होते हैं उसके झुंड में। झुंड की दोस्तों ये विशेषताएं दी गई हैं कि झुंड जो होता है उसमें जो सबसे बड़ी मादा हाथी होती है पूरे झुंड का नेतृत्व करती है, अर्थात मुखिया होती है। और इस झुंड में लेके 10 से 12 पूरे होते हैं, पूरे जानवर 10 से 12 लोग होते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ मादा हाथी एक होती है और कुछ बच्चे भी शामिल होते हैं। आप 4 देखिए, कह रहा है कि इसमें मुख्य रूप से मादा हाथी और बच्चे। दोस्तों जो झुंड होता है इसमें कौन कौन शामिल होता है, मादा हाथी होती है और बच्चे इसके झुंड में शामिल होते हैं। चलिए आगे और कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। इसकी कुछ और विशेषताएं हैं हाथी के। यहाँ पे देखिए, झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता, वे 14-15 वर्ष साल के उम्र में झुंड को छोड़ देते हैं। कहता है कि झुंड जो होता है उसमें सबसे बुजुर्ग हाथी जो होती है पूरे झुंड का नेतृत्व करती है और 10 से 12 लोग पूरे उस झुंड में हाथी और बच्चे मिला के 10 से 12 होते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि 10 से 12 उम्र के जब झुंड में जो नर हाथी होता है दोस्तों, जब उसकी एज हो जाती है 14 से 15 वर्ष, तो क्या करता है, झुंड को छोड़ के वो चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। झुंड कभी कभी जलवायु और क्षेत्र के आधार पर हाथियों से जुड़ जाता है। वेरी गुड, कह रहा है कि कभी कभी जब जलवायु के आधार पे या क्षेत्र के आधार पे हाथियों से दोस्तों जुड़ता है। ठीक है, आगे है एक वयस्क हाथी एक दिन में। दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। कहता है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्तियां और टहनियां खा जाते हैं। वेरी गुड दोस्तों, ये भी है उसके बारे में। कभी पूछ लेता है कि एक वयस्क हाथी जो होता है एक दिन में कितनी पत्तियां खा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक हाथी जो होता है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्तियां और टहनियां खा जाता है। और देखिए अगला पॉइंट क्या है, 3 महीने के हाथी का वजन करीब 200 किलोग्राम होता है। वेरी गुड, ये भी दोस्तों अच्छा है। कह रहा है कि 3 महीने के जो हाथी का बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम होता है। क्योंकि दोस्तों इस पॉइंट को और जो हाथियों के यहाँ पे वयस्क हाथी एक दिन में कितना किलो तक पत्तियाँ टहनियाँ खा सकता है, इन दोनों में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल मत करिएगा। हाथी जो होता है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो पत्तियाँ खाता है और एक जो हाथी का बच्चा होता है 3 महीने का, उसका वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम होता है। चलिए आगे क्या है, हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते और सिर्फ दिन में 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। कहता है कि हाथी जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं सोता है, वो सिर्फ एक दिन में 2 से 3 घंटे ही आराम करता है। ये रहा दोस्तों हाथी से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। और उसके झुंड से भी कुछ और पॉइंट हैं, इसको भी जान लीजिए। कह रहा है कि हाथी आमतौर पर उष्णकटिबंधीय आवासों पाया जाता है। हाथी जो होते हैं आमतौर पर सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय जो आवास होते हैं उसमें पाए जाते हैं। हाथियों को कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है हाथी के बारे में। हाथियों को कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। कीचड़ जो होता है उनकी त्वचा को क्या करता है, ठंडक पहुंचाता है। आगे चलिएगा, इनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। इनके हाथी को आप देखेंगे कि हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं, जिससे वो क्या करता है, पंखा या हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए इसका यूज करता है। चलिए आगे, परिवार वह है जो हाथियों के निर्माण का आधार बनता है, लेकिन इसमें एक से अधिक परिवार शामिल हो सकते हैं।
चलिए दोस्तों, जो भी हाथी से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, उसको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हाथी का बच्चा जो होता है उसका वजन कितना होता है, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितनी किलो तक पत्तियाँ खा सकता है, हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं और उस कान का यूज क्यों करता है, हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद होता है, क्यों पसंद होता है, इसके बारे में भी दोस्तों मैंने आपको बताया। और हाथी का जो झुंड होता है उसमें कितने लोग शामिल होते हैं, और जो हाथी होती है, हाथियों का जो झुंड होता है उसका नेतृत्व कौन करता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड जो सीटेट परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है। देखिए, हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं, वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, अभी आप ऊपर देखे होंगे कि हाथी जो होते हैं बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते, सिर्फ 2 से 3 घंटे या 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। चलिए आगे क्या है, ये तो आपका सही हो गया। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियां खा सकता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि एक हाथी जो होता है वयस्क हाथी एक दिन में सिर्फ 100 किलोग्राम तक पत्तियां और झाड़ियां खा जाता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। आगे क्या है, उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद होता है, कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। बिल्कुल सही, ये भी सही है, राइट दोस्तों। हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। हाथियों का जो झुंड होता है उसमें जो सबसे बड़ी मादा हाथी होती है वही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है, अर्थात वही पूरे झुंड का मुखिया होती है। तो आपको पता चल गया कथन ए, सी और डी जो है ये क्या है, राइट कथन है। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको कथन दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों उसमें आपका सी, डी और ए यही आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसी तरीके से जिस पॉइंट पे आपके सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, सारा पॉइंट दोस्तों मैं एक एक करके करवाऊंगा।